हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके फ्री क्लासेज में। आज की इस वीडियो में हम रीजनिंग के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं जो आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। और ये हमारा रीजनिंग का 26वां पार्ट है। इससे पहले हम रीजनिंग के 25 पार्ट करवा चुके हैं जिनको आप प्ले लिस्ट के अंदर जाकर देख सकते हैं। और आज के इस रीजनिंग के 26वें पार्ट के अंदर रीजनिंग के कुछ इस टाइप के प्रश्न होने वाले हैं। यानी कि देखो, आपका छठा प्रश्न होने वाला है काउंटिंग फिगर से, चौथा प्रश्न होने वाला है आपका वेन डायग्राम से, और तीसरा प्रश्न होने वाला है आपका एनालॉजी से। यानी कि ऐसे बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न होंगे आज के इस 26वें पार्ट के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे इस रीजनिंग के 26वें पार्ट को बिना देरी के। पहला प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दिए गए प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा अक्षर भरा जाएगा। यानी कि यहाँ पर हमें बताना है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा अक्षर भरा जाएगा। यानी कि देखो, ऐसा प्रश्न यदि आपको एग्जाम में देखने को मिले तो फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे। अब से पहले आपने ऐसा नंबर एनालॉजी का प्रश्न देखा होगा, लेकिन यहाँ पर दिया गया है कि डी का संबंध है 64 से, तो हमें बताना है कि ई का संबंध किस संख्या से होगा, ये हमें बताना है। तो देखो कैसे सोल्व करेंगे ऐसे प्रश्न को। तो यहां पर हमें किस प्रकार से देखना है कि यहां पर डी का रिलेशन किसके साथ है, 64 के साथ। तो सबसे पहले यहां पर देखो कि अल्फाबेट में जो डी लेटर होता है ये कितने नंबर पर होता है, तो ये आता है आपका 4 नंबर पर। और देखो 4 से क्या होगा 64, तो देखो 4 का हम क्या कर देंगे, क्यूब कर देंगे। तो 4 का क्यूब कितना होता है, तो 4 का क्यूब होता है 64, जो कि यहाँ पर लिखा गया है। अब इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखो क्या है ई, तो ई कितने नंबर पर आता है, तो जो ई अल्फाबेट होता है ये लेटर आता है अल्फाबेट के अंदर 5 नंबर पर। और यहाँ पर देखो 4 का क्या किया गया है, क्यूब किया गया है। तो इसी प्रकार से हम क्या कर देंगे, इस 5 का भी क्यूब कर देंगे। तो 5 का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा 125। यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर भरा जाएगा 125। तो अब देखो कि ये 125 हमें किस ऑप्शन में दिया गया है, तो ये हमें दिया गया है ऑप्शन डी के अंदर। तो ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि ये प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो देखो कैसे किया गया है, यहां पर जो इंग्लिश का लेटर दिया गया है दोनों के अंदर यहां पर क्या करना है, आपको नंबर करना है और उस नंबर का क्यूब करके लिखना है। सिंपल ट्रिक है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सेकंड प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दिए गए प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या भरी जाएगी। यानी कि सेकंड प्रश्न भी पहले प्रश्न के अकॉर्डिंग ही दिया गया है और हमसे पूछा गया है कि जिस प्रकार से h का संबंध 17 से है उसी प्रकार से k का संबंध किस संख्या से होगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस प्रश्न को अपने स्तर से सोल्व करके बताना है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या भरी जाएगी। तो उम्मीद करता हूं कि आपने इस प्रश्न को जरूर सोल्व किया होगा। तो देखो कैसे सोल्व करना है इस प्रश्न को फटाफट से। तो यहां पर क्या करना है, जहां पर बताया गया है कि h का रिलेशन किसके साथ है, 17 के साथ। तो यहां पर देखो जो h लेटर है ये कितने नंबर पर आता है, तो ये आता है 8 नंबर पर। तो यहां पर हम क्या कर देंगे 8, और उसके बाद में देखो 8 से 17 किस प्रकार से करेंगे, तो यहां पर देखो 8 का मल्टीप्लाई कर देंगे 2 के साथ और प्लस 1 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 17। यानी कि देखो 8 दूनी 16 और 16 में प्लस 1 करेंगे तो हो जाएगा 17, जो कि यहां पर दिया गया है। अब इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, यहां पर जो के लेटर है ये देखेंगे कि कितने नंबर पर आता है, तो ये आता है 11 नंबर पर और 11 का मल्टीप्लाई कर देंगे 2 के साथ और प्लस 1 कर देंगे तो इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर भरी जाने वाली संख्या ज्ञात हो जाएगी। तो यहां पर देखो 11 दूना हो जाएगा 22 और प्लस 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 23। यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर भरा जाएगा 23। अब देखो कि ये 23 हमें किस ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, तो ये हमें मिल रहा है ऑप्शन सी के अंदर। तो ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि ये प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो यदि ये वीडियो आपको पसंद आ रही है तो इस वीडियो को लाइक कर दो, और चैनल पर यदि आप पहली बार जुड़े हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको मिल सके। और इस वीडियो के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाले हैं, तो इस वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है आप सभी के सामने,
दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात करें। यानी कि यहाँ पर हमें मिसिंग नंबर ज्ञात करना है। और ऐसा प्रश्न यदि हमें एग्जाम में देखने को मिले तो फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे। सबसे पहले यानी कि इन दोनों के अंदर जिस भी लॉजिक के अकॉर्डिंग सोल्व किया गया है उसी प्रकार से हमें इसको सोल्व करना है। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले यहाँ पर देखो क्या हुआ है। तो यहाँ पर देखो दिया गया है 5, 6 और 2, यानी कि इन तीनों संख्याओं को आपस में क्या किया गया है कि यहाँ पर कितना हो गया 32। अब इसी प्रकार से सेकंड में देखो यहाँ पर हमें दिया गया है 7, 8 और 3, यानी कि इन तीनों संख्याओं को आपस में क्या किया गया है कि यहाँ पर कितना हो गया 59। अब इसी प्रकार से हमें क्या करना है, यहाँ पर दिया गया है 9, 10 और 4। तो इन तीनों संख्याओं का हम क्या करें कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर जो संख्या लुप्त है वो ज्ञात हो जाए। तो कैसे ज्ञात करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर देखो बहुत ही सिंपल ट्रिक है। क्या करेंगे, तो पहले के अंदर देखो यहाँ पर क्या है 5 और फिर क्या है 6। तो यहाँ पर देखो हम इन दोनों संख्याओं को आपस में क्या करते हैं, यहाँ से इन दोनों संख्याओं को आपस में गुणा कर देते हैं। और गुणा करने के बाद में जो तीसरी संख्या है इसको इसके अंदर ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर देखो 5 का गुणा कर देंगे कितने के साथ, 6 के साथ में, और ऐड कितना करना है 2। तो यहाँ पर देखो इसके अंदर हम ऐड कर देंगे 2 को। तो यहाँ पर देखो 5 और 6 को गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 30, और 30 के अंदर ऐड कर देंगे 2 को तो कितना हो जाएगा 32। यानी कि इन दोनों संख्याओं को गुणा करना है और जो तीसरी संख्या है उसको क्या करना है, जोड़ना है। अब देखते हैं कि क्या यही फॉर्मूला इस सेकंड के अंदर फॉलो हो रहा है। तो यहाँ पर देखो क्या है 7 है और उसके बाद में क्या है 8। तो इन दोनों का हम आपस में क्या कर देंगे, क्रॉस कर देंगे, यानी कि गुणा कर देंगे। तो और उसके बाद में जो ये तीसरी संख्या है उसको इसके अंदर ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर देखो क्या करेंगे 7 × 8 कर देंगे और प्लस कर देंगे कितना 3। तो यहाँ पर देखो 8 × 7 हो जाएगा कितना, तो 8 × 7 56 और प्लस 3 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 59, जो कि यहाँ पर दिया गया है। अब क्या करेंगे, यही फॉर्मूला यूज करेंगे इसे तीसरे के अंदर। क्या करना है, इन दोनों संख्याओं को तो आपस में क्या करना है, गुणा करना है। और उसके बाद में जो तीसरी संख्या बच गई इसको इसमें ऐड कर देंगे। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर देखो मल्टीप्लाई कर देंगे 9 का 10 के साथ में, और उसके अंदर कितना ऐड करना है, तो ऐड करना है 4। तो यहाँ पर देखो 9 × 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा 90, और 90 में प्लस 4 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 94। तो यहाँ पर लिख देंगे 94, यानी कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर भरा जाएगा 94। अब देखो कि ये 94 हमें किस ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, तो ये मिल रहा है हमें ऑप्शन ए के अंदर। तो ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर, यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर जो लुप्त संख्या है वो हो जाएगी 94। तो उम्मीद करता हूं कि यह प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दिए गए प्रश्न का सही वेन आरेख बताइए। यानी कि चौथा प्रश्न वेन डायग्राम से संबंधित प्रश्न दिया गया है और हमसे पूछा गया है कि हाथी, भालू और लोमड़ी का सही वेन डायग्राम कैसा बनेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर देखो कि यहाँ पर क्या करना होता है, यहाँ पर सबसे पहले हमें देखना होता है कि इनमें आपस में कोई रिलेशन है क्या। तो यहाँ पर देखो हाथी, भालू और लोमड़ी का आपस में कोई रिलेशन है क्या, नहीं। यानी कि हाथी अलग होता है, भालू अलग होता है और लोमड़ी अलग होती है। तो यहाँ पर देखो क्या करेंगे, इन सभी को एक गोले की सहायता से रिप्रेजेंट करेंगे। तो देखो क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर देखो क्या है हाथी, फिर क्या है भालू और फिर क्या है लोमड़ी। तो यहाँ पर देखो पहला गोला बन जाएगा हमारा हाथी के लिए, उसके बाद में देखो दूसरा गोला बन जाएगा भालू के लिए, तो दूसरा गोला बना देंगे भालू के लिए और तीसरा गोला बना देंगे लोमड़ी के लिए। अब देखो यहाँ पर हाथी अलग होता है, भालू अलग होता है और लोमड़ी अलग होती है। तो देखो इस प्रकार का आपका क्या बन जाएगा, सही वेन डायग्राम। तो देखो ऐसा वेन डायग्राम आपको किस ऑप्शन में दिया गया है, तो ये हमें दिया गया है ऑप्शन बी के अंदर। तो ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि ये प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है आप सभी के सामने,
नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं ज्ञात करें। यानी कि हमारे सामने एक आकृति दी गई है और हमसे पूछा गया है कि इस आकृति में कितने त्रिभुज हैं, गिनकर बताना है। तो इस प्रश्न को सोल्व करने के दो तरीके हैं और दोनों तरीके हम आपको बताएंगे। यानी कि एक इसका सिंपल ट्रिक है और एक हम इसको गिनकर बता सकते हैं। तो कैसे बताएंगे? तो पहला तरीका तो है कि इसमें हम क्या करेंगे, एक एक त्रिभुज को गिनेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर देखो इसमें कौन कौन से त्रिभुज बन रहे हैं। तो देखो यहाँ से देखो, तो पहला त्रिभुज तो आपका बन जाएगा यहाँ से यहाँ तक। देखो एक त्रिभुज तो आपका ये बन गया यहाँ से यहाँ तक का। उसके बाद में देखो दूसरा त्रिभुज यहाँ से यहाँ तक का बन जाएगा, यानी कि यहाँ से और यहाँ तक आपका बन जाएगा दूसरा त्रिभुज। अब इसी प्रकार से हम देखेंगे, देखो यहाँ पर एक तीसरा त्रिभुज और भी बन रहा है। तो यहाँ पर देखो इन तीनों लाइनों को यानी कि इस कंप्लीट को मिलाकर एक त्रिभुज और बन रहा है। तो टोटल कितने त्रिभुज बने? यानी कि देखो यहाँ से यहाँ तक एक ये बना, उसके बाद में एक त्रिभुज ये बना और फिर एक कंप्लीट त्रिभुज बना। यानी कि इस आकृति में टोटल 3 त्रिभुज दिए हुए हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन है बी। तो उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को आप अच्छे से समझ गए हो। तो ये तो था हमारा पहला तरीका जिसको हम आकृतियों को देखकर उनकी एक एक आकृति को गिन सकते हैं। लेकिन एग्जाम में हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है कि हम एक एक आकृति को गिने, वहां पर हमें शॉर्ट ट्रिक लगाना होता है। तो कैसे सोल्व करेंगे? तो देखो दूसरा तरीका है शॉर्ट ट्रिक इसको ज्ञात करने का। क्या करना है, सबसे पहले हमें क्या करना है, इस तरह से यानी कि 2 खाने दिख जाए तो क्या करना है, नंबरिंग करना है। यानी कि नंबर 1 और उसके बाद में नंबर 2 और इन दोनों को आपस में क्या करना है, काउंट करना है। तो यहां पर देखो 1 और 2 को आपस में जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? तो देखो 1 और 2 को आपस में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 3। यानी कि इस आकृति के अंदर 3 त्रिभुज दिए हुए हैं। तो सिंपल ट्रिक आपको क्या करना है, इस तरह से नंबरिंग करके त्रिभुजों को काउंट करना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है बी। तो उम्मीद करता हूं कि दोनों ट्रिक आपको अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। तो चलिए अगला प्रश्न और है एक आकृति से संबंधित, तो उसको भी देखते हैं। छठा प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं ज्ञात करें। यानी कि छठा प्रश्न भी सेम 5वें प्रश्न की तरह है और हमसे पूछा गया है कि इस आकृति में कितने त्रिभुज हैं। और देखो ऐसा प्रश्न यदि आपको एग्जाम में देखने को मिले तो फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले इसमें सिंपल ट्रिक लगानी है, क्या करना है, एक एक नंबरिंग करनी है। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले क्या यहाँ से शुरू करेंगे, यानी कि नंबर 1, उसके बाद में हो जाएगा नंबर 2। इसी प्रकार से यहाँ पर हो गया, ये तो हो गया इनका नंबरिंग। अब उसके बाद में हम टोटल नंबरिंग करेंगे इनका। तो यहाँ से देखो नंबर 1 नंबर 2, अब इनका क्या करेंगे, आपस में इनको काउंट कर देंगे। तो यहाँ पर देखो 1 + 2 कितना हो जाएगा, तो 1 + 2 हो जाएगा कितना, 3। अब इसी प्रकार से यहाँ पर नीचे भी काउंट करेंगे, यानी कि 1 + 2 तो कितना हो जाएगा, 3। उसके बाद में इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे। तो यहाँ पर देखो 3 + 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6। यानी कि इस आकृति के अंदर कितने त्रिभुज हैं, तो इस आकृति के अंदर टोटल 6 त्रिभुज हैं। तो उम्मीद करता हूं कि ये प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब कैसे कंफर्म करें कि इसमें 3 त्रिभुज हैं, तो देखो हम उसको भी समझते हैं, क्योंकि देखो इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, हम समझ लेते हैं इसको। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर देखो एक एक आकृति को समझेंगे। सबसे पहले हम इस गोले के अंदर जो आकृति है उसके अंदर देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर देखो इस गोले के अंदर कुछ इस टाइप की आकृति बन रही है। तो देखो इसके अंदर कैसे काउंट करेंगे, ऐसी आकृति है इस गोले के अंदर, तो कैसे काउंट करेंगे। यहाँ पर देखो पहले क्या करेंगे, देखो एक आकृति तो ये बन गई त्रिभुज की, उसके बाद में यहाँ पर देखो एक आकृति ये वाली बन जाएगी और एक यहाँ पर और ध्यान से देखो तो एक इन तीनों से मिलकर बन जाएगी। यानी कि इस आकृति के अंदर कितने त्रिभुज हैं, 3। अब इसी प्रकार से यहाँ पर देखो इसको छोड़ दो, अब कंप्लीट आकृति को देखो यहाँ से, तो कंप्लीट आकृति भी सेम इसी की तरह बन रही है। तो देखो इसके अंदर भी कितने त्रिभुज हो जाएंगे, तो इसके अंदर भी हो जाएंगे 3 त्रिभुज और इसमें है ही 3 त्रिभुज। तो इस प्रकार से 3 और 3 टोटल कितने हो जाएंगे, 6 त्रिभुज। यानी कि हमारे सामने जो ये आकृति दी गई है इसके अंदर टोटल 6 त्रिभुज हैं। तो उम्मीद करता हूं कि ये प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को जरूर लाइक करना और चैनल पर यदि आप पहली बार जुड़े हो तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको मिल सके। तो फिर मिलते हैं कल ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ सुबह 7 बजे।